हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th में जो बच्चे अभी आए हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 और 2023 यानी कि 2023 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों को एक कॉमन डाउट है जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना क्लास, जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि क्लास ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे डेफिनेटली क्लास 12th में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर क्लास सीयूईटी ही क्यों ना हो, आपको कैसे क्रैक करना है। एक गलत स्ट्रैटेजी, एक गलत प्लानिंग आप कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वीडियो ध्यान से देखना क्लास, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, अभी भी सीयूईटी 2022 का पेपर खत्म नहीं हुआ है। यानी कि सीयूईटी 2022 का जो पेपर है वो अगस्त में 20 अगस्त तक उनका पेपर चलेगा। 20 अगस्त तक उनके पेपर होंगे अभी, यानी कि उनके पेपर में भी क्लास लगभग 20-22 दिन का समय बाकी है, उनका पेपर चल रहा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, मैं बता दूं, मैंने वीडियो बना के क्लेरिफाई भी किया था, फिर से बता दे रहा हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 यानी आप लोग 2023 में जो बोर्ड एग्जाम दोगे वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कह दिया है। राइट, अब तुम्हारा एम क्या है। अब बच्चा यहां दिमाग लगाता है कि हमारा एम क्या है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना या यूनिवर्सिटी में जाना। तो कई बच्चे बोलेंगे सर दोनों, और कई बच्चे बोलेंगे सर देखो हमें तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बस दाखिला मिल जाए और हमारा काम हो गया। फिर 12th के रिजल्ट को कौन देखेगा, फिर ग्रेजुएशन के रिजल्ट को देखा जाएगा। लाइक, तो इस तरीके से कई सारे बच्चे समझते हैं। तो मैं आपको यहां क्या बताने वाला हूं, बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो यार सीयूईटी अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरा साल। पिछले वाला जो बैच था 21-22 का, उनको लास्ट के 2 महीने में बताया गया कि सीयूईटी होने वाला है और प्रिपरेशन के लिए क्लास उनको पूरा 1 महीना भी नहीं मिला। जिनका अगस्त में है क्लास उनको तो मिला है, लेकिन जिनका जुलाई में हो गया उनको पूरी तरीके से क्लास 1 महीना नहीं मिला प्रिपरेशन करने के लिए भी। यानी कि क्लास उनको लगभग 1 महीना, किसी को 20 दिन, किसी को 25 दिन, किसी को 40 दिन का समय ऐसा मिला है। और हमें तो पूरा साल का टाइम मिल रहा है, आराम से सीयूईटी करेंगे और आराम से क्रैक कर लेंगे। और उनको लगता है कि ये बात सिर्फ उनको पता है और किसी बच्चों को ये बात नहीं पता, और वो आराम से फ्री हैं। तो वो एक गलत स्टेप अपना रहे हैं कि वो डायरेक्टली जंप कर रहे हैं कि हम सीयूईटी कर लेते हैं, अच्छे से कर लेंगे। देखो यार, जनरल टेस्ट जो है उसके लिए ठीक है, आप उसके लिए जंप कर सकते हो, इंग्लिश के लिए ठीक है, लेकिन जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं, प्लीज डायरेक्टली सीयूईटी पे जब मत करो। अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन नॉर्मल तरीके से करते चले जाओ, देन उसके बाद आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना। बहुत समय आपके पास है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलोगे तो काम हो जाएगा। ऐसा मुझे कई जगह से कंप्लेन आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाह रहे, अब वो सोच रहे हैं कि सीयूईटी हो गया है, 12th की कोई वैल्यू नहीं है। तो यार ये गलत फहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। देखो क्लास, तुम्हारे सेशन के लिए ऐसा पहले भी आया था क्लास न्यूज़ की, साल में 2 बार कराया जाएगा सीयूईटी, लेकिन ये एक ही बार में भी क्लास बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारे बच्चों का क्लास पेपर कैंसिल हुआ, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड अब तक नहीं आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिस्टम काम नहीं किया, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए अपियर किया है। और अगले साल तो और भी ज़्यादा बच्चे अपियर होंगे, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल अपियर हुए और नहीं क्लेरिफाई कर पाए, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, तो वो अगले बार अटेम्प्ट देंगे, वो क्लास ड्रॉप करके फिर अटेम्प्ट देंगे। तो यार ऐसे 2 बार होगा पेपर, और कैसे होगा, तुम्हारा सिलेबस क्या होगा, कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, 12th की भी वेटेज है, ध्यान रखना क्लास। अगर 2 बच्चों के सेम नंबर आते हैं तो 12th के नंबर के हिसाब से आपका एडमिशन तय होगा। और न जाने अगली बार क्या अपडेट आएगा, मतलब 2022-23 के लिए अभी आपको अपने 12th की पढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करनी है। अपडेट अभी उसके लिए आया नहीं है कि किस तरीके से आपका पेपर होगा, कॉलेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो, इससे कुछ पता ही नहीं है अभी। अभी आपको अपना क्लास 12th की पढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करने की, यही पढ़ाई आपको अल्टीमेटली सीयूईटी में काम आएगा। पहली बार कंडक्ट हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो क्लास इसको सुधारा जाएगा, अगली बार में चेंजेस आएंगे, काफी सारे चेंजेस आएंगे, सुधार। देखो ये होना तो तय है, सीयूईटी होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन किस तरीके से होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी कॉलेज की, साल में कितनी बार होगा, कब होगा, ये सारी बातें अभी आना बाकी है। तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जुलाई एंड होने वाला है, अगस्त आने वाला है। सो क्लास एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आप अपने क्लास 12th की पूरी पढ़ाई सितंबर एंड तक खत्म कर दो। यानी कि टिल 30 सितंबर अपने अच्छे से एक बार एटलीस्ट अपने क्लास 12th का अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिकल, जो भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, साइंस वालों के पास जो भी सब्जेक्ट है या आर्ट्स वालों के पास, अपना सितंबर तक कोशिश करो सब कुछ खत्म करने का। सर हमने अभी तक शुरू किया ही नहीं है तो हम खत्म कैसे करें, हमने तो प्रिपरेशन भी नहीं करी
अब तक, हम लोग कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें हम लोग। तो यार यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा क्लास अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर, जो क्लास अप टू 50%, पहली बार ऐसा हो रहा है क्लास अनअकैडमी आपको अप टू 50% तक का ऑफ देने को तैयार है सीबीएसई क्लास 6 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इतना ही नहीं क्लास, साथ में लगभग 6 महीने का क्लास आपको सब्सक्रिप्शन ऑन एंड अराउंड एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी अगर आप चाहे आइकॉनिक लेते हो, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप कूपन कोड SPA10 यूज करोगे तो 20 से लेकर 50% तक का क्लास आपको टोटल ऑफ मिल जाएगा। तो ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक जरूर करना। ये आखिरी मौका है जहां पे क्लास आप इतने कम रेट पे क्लास अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। क्लास टॉप एजुकेटर के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF, लाइव क्लासेस, बहुत कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक जरूर करना। SPA10 मेरा कूपन कोड है, लिंक सारी देर की चेक करो और क्लास इस ऑफर का बेनिफिट उठाओ। अच्छा, अब हम आगे आते हैं वापस उन टॉपिक पे। तो अपना सितंबर तक किसी भी तरीके से सिलेबस खत्म कर, सितंबर नहीं हो रहा तो यार अक्टूबर तक चलो, 15 अक्टूबर तक चलो, अक्टूबर के एंड तक चलो, लेकिन अपने क्लास 12th का एकदम अच्छे से खत्म कर दो, ताकि लास्ट में जब दुनिया CUET के लिए पढ़ रही हो तब तुम क्लास 12th का उठा के ना बैठो। एटलीस्ट तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, फिनिश एवरीथिंग। देखो ये इस साल आपको पता है CUET होगा, अब भी तुम नादानी करोगे ना तो तुम क्लास बिल्कुल वही काम करोगे, बोर्ड तक लास्ट में कुछ पढ़ोगे नहीं। अक्टूबर नवंबर में बोर्ड आ जाएगा, फिर दुनिया बोर्ड पढ़ेगी, सब बोर्ड के लिए पढ़ रहे होंगे, आप अपने बोर्ड के लिए तैयारी करोगे। अगर बोर्ड में रह गए तो वैसे भी CUET में दाखिला नहीं होना है, वैसे भी नहीं हो पाएगा CUET में कुछ, तो बोर्ड की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। बोर्ड अपना अच्छे से दे दिया, उसके बाद जो आपके पास 1 महीने का समय मिलेगा, फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, फिर जो 1 महीने का समय होगा उस 1 महीने के समय में तुम्हें पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। कॉम्पिटिशन पहले से बेहतर होगा कि इस बार वो भी आएंगे कॉम्पिटिशन में जिनका पिछले साल CUET नहीं निकला, तो वो फिर से अपनी पूरी CUET की तैयारी करके जम के फिर वापस आएंगे। तो कंपटीशन और टफ होने वाला है। इन्होंने कंपटीशन को कम नहीं किया, इक्वल किया है, ताकि हाँ किसी रीजन के बच्चों को एडवांटेज ना मिले। सब कुछ खत्म कर दो, CUET का नया नोटिफिकेशन आने का वेट करो और उसके बाद मैं आपकी नई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, तो उस टाइम पे आप धीरे धीरे अपना टाइम डिवोट कर सकते हो। अच्छा, किसी बच्चे को लगता है सर कि मुझे शहीद सुखदेव में जाना है, या फिर मैं किसी और IIM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, IPMAT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या किसी और कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ जो CUET नहीं, जो पहले से ही अपने एंट्रेंस कराते आ रहे हैं। तो यार उन बच्चों के लिए क्या है कि साइड बाय साइड आप डेली 1 से 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा निकाल लो और उसकी प्रिपरेशन आप अपने साइड बाय साइड एक कंसिस्टेंटली क्लास अपना पूरा का पूरा डिसिप्लिन तरीके से वहां के लिए क्लास 1-2 घंटा निकाल के अपने उसकी प्रिपरेशन करो। या जो बच्चा स्ट्रिक्टली चाहता है मुझे DU में जाना है, मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है, या मुझे और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि जनरल टेस्ट, आप वैसे देखो यार मैं कहूंगा नहीं इस साल की रिक्वायरमेंट को फॉलो करो, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर लो, क्या पता रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप अपने जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर सकते हो, या थोड़ा बहुत MCQ देख सकते हो, बट मेन फोकस अपने बोर्ड पे रखो। जैसे ही बोर्ड खत्म होगा क्लास, उसके बाद आप अपने आगे की प्रिपरेशन उसी हिसाब से करोगे। अच्छा सुनो, एक बार तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तब तक देखो जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तब तक क्लास सितंबर तक, तब तक सारे पेपर हो चुके होंगे पुराने, और नोटिस वगैरह भी NT ने सब कुछ जारी कर दिया होगा, सब बिल्कुल शीशे की तरह साफ होगा कि क्या पेपर कैसे होने वाला है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देन आप अपने कॉलेज की चॉइस बनाओ कि यार आप कौन से कॉलेज में लेना चाहते हो। आप स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, या और कोई भी यूनिवर्सिटी आपने टारगेट किया है, उनको देखो, उनकी रिक्वायरमेंट को देखो कि उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट देखो, फिर उनके सिलेबस देखो, और फिर तुम जी जान लगा के क्लास उनके सिलेबस की प्रिपरेशन लगभग 2 से 3 महीने क्लास आप 80% CUET करो, 20% बोर्ड करो। देखो स्कूल तो जाओगे ही, थोड़ा बहुत तो स्कूल वाले प्री बोर्ड वगैरह कराएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट मेजर काम ये करो, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि उसे बिफोर एग्जाम देख के जा सको, अपने MCQs वगैरह प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, और एटलीस्ट 2 महीने का गैप मिनिमम तुम्हें बोर्ड के लिए लेना ही लेना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने सितंबर तक सारा सिलेबस खत्म कर दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने तुम CUET में आराम से दो। बहुत है 3 महीना, जब हमको लगता है ना कि बहुत सारा टाइम है तो हम फिर फ्री हो जाते हैं, यार बहुत टाइम है हो जाएगा आराम से, नहीं यार इस तरीके से नहीं होगा। तो आप 3 महीने में क्लास अपना डोमेन वगैरह खत्म करो, या फिर जो भी इंग्लिश है या GT है जो भी आपके पास है उसे आप यहाँ 3 महीने में खत्म करो। फिर जनवरी आएगी क्लास, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना, जिसमें से 15 फरवरी से पेपर है, तो 45 दिन तुम्हारे पास यहाँ पे है, आइए 45 दिन पेपर चलते चले जाएंगे। ये 3 महीना ऑन एन एवरेज तुम
बोर्ड पे देने वाले हो, सीयूईटी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे फिर रिवीजन करके अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम दोगे। फिर बोर्ड खत्म हो जाएगा, लगभग तुम्हारे पास अप्रैल रहेगा, मई रहेगा, जून रहेगा। इन 3 महीने में फिर से तुम सीयूईटी को सारा रिवाइज करोगे, मॉक्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आ जाएंगे, बहुत कुछ क्लास तुम्हारे पास होगा। तो ये 3 महीना और वो 3 महीना, लगभग तुम्हारे पास 6 महीने हैं सीयूईटी के लिए। तो बाकी जो तुम्हारे पास 4.5 महीने के आसपास है, इसे तुम पूरा ढंग से यूटिलाइज करो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। गलती मत करो, शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाओ, सीधे सीयूईटी कर लेंगे। भैया तुम्हें 12th का कुछ नहीं आता, तुम कैसे सीयूईटी में सीधे घुस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्लीज आप ये चीज ध्यान रखो। बाकी क्लास में 12th की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, अपना करेक्ट पाथ चुनो कि यार पाथ क्या है। 12th अच्छे से करेंगे, इसी की पढ़ाई से सीयूईटी निकलेगा, बस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं करा दूंगा, तुम उसकी चिंता ना करो। बहुत ज्यादा सोचो मत, मैं क्या करूं क्या करूं। आजकल काम कम हो रहा है, सोचा ज्यादा जा रहा है। समझ रहे हो बात को? मतलब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे मुझे जो पढ़ना है मैं वो नहीं पढ़ रहा, बट मुझे क्या पढ़ना है मैं इसकी ज्यादा वीडियोस देख रहा हूँ। और बहुत ज्यादा क्लास कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, तुरंत एक वीडियोस देखते हैं, तुरंत कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, कुछ अपडेट आता है, क्योंकि कोई ऐसा अपडेट आता ही नहीं है, बस बेमतलब का हाइप बना रखा है यूट्यूब पे। तो प्लीज यार पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ और पढ़ाई में लग जाओ। पूरी की पूरी प्रिपरेशन, तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन के लिए मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की 3 अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, जहां पे अकाउंटेंसी में लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का क्लास आपको दे रखा है, पार्ट वाइज डेली वीडियोस आ रही हैं। और सीयूईटी का पेपर जस्ट हो जाए 20 अगस्त, उसके बाद वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा, और बहुत सारी नई नई चीजें मैंने प्लान की हैं आप लोगों के लिए, कि आपका 12th और सीयूईटी दोनों अच्छे से निकलवाना। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस चीज को चेक कर सकते हो। और हाँ, अभी समय बहुत कम बचा है। अगर तुम देखो ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड में पेपर है, तो तुम्हारे पास सीयूईटी करने के लिए, 12th करने के लिए जस्ट 6 महीने, 6-6.5 महीने बचे हुए हैं। तो अपने डेली स्ट्रैटेजी बनाओ, डेली प्लान अभी बनाओ। साल भर में से आधा टाइम निकल चुका है, तो यार अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो। और तुमको मैं ट्रुथ बताऊं, फैक्ट बताऊं, तुम पूछ लेना अपने सीनियर से, जिन बच्चों ने भी सीयूईटी का पेपर अभी तक दिया है, उन बच्चों का सिर्फ एक ही कहना है कि एनसीईआरटी क्लास 12th का पूरा फॉलो कर लो। जो सिलेबस है, जो सिलेबस है CUET.samarth.ac.in पे, उसको अच्छे से फॉलो करो, आपका क्लियर हो जाएगा। उसी में से ही सारा का सारा पेपर आ रहा है। ऑब्वियसली का जो सिलेबस दिया उसमें से आएगा, और वो 12th का ही सिलेबस है। तो वो जब वो 12th का ही सिलेबस है, तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? जो थोड़ा बहुत अलग है वो मैं करा दूंगा, ऑलरेडी मैंने करा भी रखा है, राइट। सो आप डेली, और हाँ एक चीज और, अब हर घंटे कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है, ये आ गया वो आ गया, आप देखने में इसको टाइम वेस्ट करते हो। यार देखो, आप स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि हाँ यार ऐसा कोई अपडेट जो है वो मिलता है तो ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा कि ये हो गया, वो बदलाव। आप इन्हीं चीजों में अपना घूम घूम के टाइम वेस्ट करो। ये हो गया, ये हो गया, अचानक से कुछ हो गया, अभी अभी हो गया, सब पास होंगे, सब फेल होंगे, ये वो सारी चीजें हटा दो दिमाग से। यार 12th में भी तो 12th के रिजल्ट से पहले भी ऐसी बहुत हाइप बनाया गया था। तो आपका काम है पढ़ना। हर कोई अपना काम कर रहा है, जिनका काम ये सब करने का वो ये सब काम कर रहे हैं, आपका काम पढ़ने का है। अपना सिलेबस उठाओ, अपना कंटेंट उठाओ, अब बैठ के आराम से पढ़ने लगो। खत्म करो कि आज का मेरा ये टारगेट है, जब मुझे इतना खत्म करना है, तो खत्म करके ही उठो। तो प्लीज क्लास, कोई भी अपडेट तुमसे मिस नहीं हो जाएगी। जिस दिन रिजल्ट आया, अच्छा मुझे बताओ, रिजल्ट आने से पहले आप कितने पागल थे, कब आएगा कब आएगा? जिस दिन रिजल्ट आया उसके 10 मिनट के अंदर पूरी इंडिया ने लगभग रिजल्ट देख लिया था। वो जिसको सबको, कोई ऐसा हो अच्छा 4 दिन बाद अच्छा रिजल्ट आ गया मुझे पता नहीं चला। तो आजकल का जमाना ऐसा है कि हर चीज तुमको पता चल जाएगी। तो कोई भी अपडेट आएगा तुमको पता चल जाएगा अपने आप, चाहे मैं वीडियोस बना के बता दूं, चाहे कोई और बता दे, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके लिए डेली डेली देखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जो बच्चे 100 वीडियो 200 वीडियो रिजल्ट के ऊपर देख चुके थे, उन बच्चों को भी उसी टाइम पता चला जब रिजल्ट आया, और बाकियों को भी पता चला उसी टाइम। सिंपल सी बात है। आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, ग्रुप में हो, स्कूल में कहीं ना कनेक्टेड कहीं ना कहीं होना, तो आपको पता चल जाएगा। यार आप इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो प्लीज काम रहो, चिल रहो, और अपनी पढ़ाई जम के करते चलो। 12th बोर्ड अच्छे से फिनिश करो। बोर्ड एक रेपुटेशन है, बोर्ड क्लास एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार बोर्ड निकाला है। माँ बाप की कितनी मेहनत है 12 साल की, तो अच्छे से इसको निकालो। बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करो। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा था, आप भी करो, आगे बढ़ो, और क्लास इसी तरीके से क्लास अपने घर वालों को नाम रोशन करो। मेहनत करो, फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन की बात करेंगे। लेकिन जब तक नया नोटिस नहीं आया, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आया, तब तक प्लीज़ आप एक अपना डायरेक्शन जो है वो सीधा रखो, एक ही जगह, यहाँ वहाँ मत भागने की जरूरत नहीं, बस अपनी पढ़ाई करो। राइट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, जो भी अभी परेशान है क्लास स्टडी से रिलेटेड। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आएगा। डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे वीडियो आ रही है, आती जाएगी आपके लिए। बस अपना काम करते चलो, प्लेलिस्ट के अंदर देख देख के अपना बैकलॉग भी फिनिश कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।